जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ और कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ। ये वीडियो रोचक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बर्बरिक के खाटू श्याम बनने की एक पूरी कहानी हमने एक अलग से वीडियो में शेयर की है। यदि आप बर्बरिक के खाटू श्याम बनने की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। कलयुग में अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने वाले देव, कलयुग के अवतारी, सभी भक्तों के प्रिय खाटू श्याम बाबा कलयुग के अवतारी और हारे के सहारे कहलाते हैं। महाभारत काल में श्याम बाबा बर्बरिक के रूप में थे। बर्बरिक को शिव के वरदान से 3 अमोघ बाण मिले। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हारने वाले का साथ देंगे। श्री कृष्ण जी को यह डर था कि जब कौरव हारने लगेंगे तो बर्बरिक निश्चित रूप से कौरवों का ही साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया और उसी समय हमारे प्यारे खाटू श्याम बाबा ने, जो उस समय बर्बरिक के रूप में थे, श्री कृष्ण द्वारा उनके शीश के दान का कहने से पल भर में ही अपना शीश हंसते हंसते अपने ही हाथों से काटकर श्री कृष्ण जी को सौंप दिया। बर्बरिक के इस प्रकार शीश के दान करने पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बर्बरिक को वरदान दिया कि पूरी दुनिया उन्हें कलयुग में बर्बरिक को उनके श्याम नाम से जानेगी और घर घर में उनकी श्याम नाम से पूजा होगी। अपने भक्तों के कष्ट हरण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को अजर अमर होने जाने का भी वरदान देते हुए अपनी सारी शक्तियाँ बर्बरिक के शीश को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को कलयुग में अवतरित होने का वरदान दिया और कहा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे दिल से केवल तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा, तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेगा तो उनके सभी मनोकामना पूर्ण होगी। वरदान देने के बाद उनका शीश खाटू नगर यानी वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिले में दफनाया गया। राजस्थान के सीकर जिले में एक छोटी सी नगरी है खाटू नगरी, और इसी खाटू नगरी में शीश के दानी का सबसे प्रसिद्ध और सबसे चमत्कारी मंदिर है, जहां बाबा श्याम के दर्शन करने मात्र से ही बाबा से नज़र मिलते ही भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। तो खाटू में यह मंदिर कैसे बना, कैसे बाबा श्याम का शीश अवतरित हुआ या प्रकट हुआ, इसकी एक पौराणिक कहानी है। खाटू नगरी में एक बहुत ही पवित्र कुंड है जिसे श्याम कुंड कहते हैं। श्याम कुंड के बारे में कहते हैं कि इसी कुंड में श्याम बाबा का शीश अवतरित हुआ था। कहते हैं कि इसी श्याम कुंड में डुबकी लगाने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और श्याम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक प्राचीन कहानी के अनुसार खाटू नगरी में राजा खटवान का राज हुआ करता था। उस समय श्याम कुंड के स्थान पर एक बड़ा सा रेत का टीला था। उस टीले के पास कुछ गायें चरने के लिए आया करती थी। उसी टीले के ऊपर एक अंक यानी आंकड़े का पौधा भी था, तो गाय वहां चरने आती। शाम को उनका मालिक उन्हें वापस घर ले जाता। उनमें से एक गाय टीले के पास आकर इस एक स्थान पर शांत भाव से खड़ी हो जाती थी और फिर उसके थनों से अपने आप ही दूध निकलने लगता। जब वो गाय शाम को अपने मालिक के घर जाती और उसका मालिक जब उसका दूध निकालता तो दूध ही नहीं आता। ऐसा कई दिनों तक हुआ। तो एक दिन उस गाय के मालिक ने देखा कि इस गाय का दूध कहाँ जा रहा है, इसका पता करना पड़ेगा कि आखिर यह गाय दूध क्यों नहीं दे रही। ऐसा तो नहीं है कि कोई रास्ते में इसका दूध निकाल लेता हो या चोरी कर लेता हो। तो अगले ही दिन से उस गाय के मालिक ने उस गाय का पीछा करना शुरू कर दिया। तो क्या देखा कि वो गाय उस टीले पर शांत भाव से खड़ी है और उसका दूध अपने आप ही निकले जा रहा है। पास आकर देखा तो दूध जमीन के अंदर जा रहा था, मानो कोई इस गाय का दूध पिए जा रहा हो। अब वो गाय का मालिक रोज इस प्रक्रिया को देखता। उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि गाय उस स्थान पर जाते ही कैसे दूध देने लगती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसे लगा कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है या फिर कुछ और ही। तो गाय का मालिक घबराया हुआ खाटू नगर के राजा के पास गया। जब उसने वहाँ राजा को यह बात बताई तो राजा ने सोचा यह कोई पागल है। राजा और उसकी सभा में किसी को भी इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। सभी ने सोचा यह व्यक्ति पागल है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, भला ऐसा भी कहीं होता है। लेकिन जब उसने कई बार
राजा से कहा कि राजा जी, आप स्वयं एक बार खुद चलकर देख लीजिए। जब राजा को भी जिज्ञासा हुई, राजा भी यह जानना चाहता था कि आखिर उसकी बात में कितनी सच्चाई है, तो राजा ने अपने साथ अपने कुछ लोगों को और मंत्री को साथ ले लिया और चल पड़े। जब राजा ने देखा कि गाय उस टीले पर खड़ी होकर अपने आप ही किसी को दूध पिला रही है, तो राजा और राजा के साथ आए लोगों का भी सर चकरा गया। वो बोले, ये क्या है? तो लोग कहने लग जाते हैं, ये गाय का मालिक तो सही बोल रहा था, ये पागल नहीं है, ये तो सच है, गाय अपने आप ही दूध दे रही है। तब राजा ने कहा, इस टीले के नीचे क्या है, पता करो, इसकी खुदाई करो। तब कुछ मजदूरों ने उस जगह पर राजा के सामने ही खोदना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही जमीन पर पहली कुल्हाड़ी पड़ी, वैसे ही वहां जमीन के भीतर से आवाज आई, अरे धीरे धीरे खोदो, यहाँ मेरा सिर है। जमीन के भीतर से आवाज़ सुनकर सारे मजदूर डर कर भाग खड़े हुए। अब राजा भी परेशान होकर अपने महल में चला गया। उसी रात्रि राजा को सपन में आया। सपने में खाटू श्याम बाबा ने राजा को साक्षात दर्शन देकर कहा कि हे राजन, अब समय आ गया है मेरे शीश के अवतरित होने का। मैं महाभारत काल में वीर बर्बरिक था और मेरे द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया गया, तभी उनसे मुझे कलयुग में पूजित होने का वरदान मिला था। इस टीले के नीचे मेरा शीश है, तुम स्वयं यहाँ धीरे धीरे खुदाई करो और यहाँ से मेरा शीश निकालो और इस शीश को अपनी इस पवित्र खाटू नगरी में मेरा मंदिर स्थापित करो। सुबह जब राजा उठा तो स्वप्न की बात ध्यान में रखकर राजा स्वयं उस टीले पर जाकर धीरे धीरे खुदाई करने लगा। जब उस स्थान की मिट्टी को हटाया गया तो वहाँ पर श्री श्याम बाबा का शीश खाटू नगरी में अवतरित हुआ। खाटू के राजा ने खाटू में बाबा श्याम का मंदिर बनाकर उसमें वो शीश स्थापित किया, जो आज बढ़ते कलयुग में हारे का सहारा बन रहा है। यदि आपको बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिले तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष में खाटू में एक शानदार मेला भरता है, आप उस मेले में जरूर से भाग लें। तो ये थी श्री खाटू श्याम बाबा के शीश के अवतरित होने की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।